यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और दिसंबर मासिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको दिसंबर मंथली एग्जाम का आयोजन इसी मंथ में 26 से होने जा रहा है। उसकी तैयारी आपको कर लेना है। इसके लिए हम आपको जो भी यहाँ पर इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, जो भी यहाँ पर इसको आपको मैं प्रश्न बता देने जा रहा हूँ वो इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा, तो ध्यान से एक क्लास को आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हिंदी का मैंने आपका पेपर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का मातृभाषा हिंदी का जो है पेपर, इसमें आपको जो एग्जाम में पैटर्न वगैरह है, बस आपको फुल मार्क 50 अंक का आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपको 30 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20 आपको सब्जेक्टिव बना कराना है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके लिए समय यहाँ पर पूरे सुनिश्चित कर दिया गया है। तो चलिए किस रूप में प्रश्न पत्र आया है सभी प्रश्न को देख लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पत्र है। आपको इतना तैयारी कर लेना है जिससे आपको दिसंबर मंथली एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। खंडवा में हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। आपको दिसंबर मंथली एग्जाम का तैयारी कर देना है। एक चैनल आपका ये है, आपका एजुकेशन और पब्लिक, दूसरा आपके लिए बनाया गया एएस हेल्प पोर्टल को। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे कोई अगला अपडेट आता है इसकी जानकारी मैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो चलिए उसका टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, इसका पीडीएफ लेने के लिए तो जरूर जुड़ जाइए, नहीं तो आगे मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर सिखा दूंगा कैसे इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आपके लिए 1 से लेकर 30 तक आपका प्रश्न पूछा गया, जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक, जिसमें से किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक नंबर प्रश्न है कि शिव पूजन सहायक का बचपन का नाम क्या था? तो जल्दी से इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। क्या नाम था इसका? भोलानाथ। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, आपको इतना पढ़ा देंगे कि इससे बाहर आपको दिसंबर मंथली एग्जाम में कुछ भी नहीं आने जा रहा है। चलिए मुंशी जी के बड़े भाइयों के क्या थे? तो आपको याद है बड़े भाई क्या थे, तो वह क्या थे, तो वह एक दरोगा थे। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कर, आचार्य शिला भट्ट किस विषय में विद्वान थे? तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, गुरुजी यह थे धर्म में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, ग्राम गीत के मरमर के निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये आपका लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चैंपियन कितने साल का है? तो चैंपियन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, चैंपियन आप बुक को अगर पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से प्रश्न की समाप्ति करते हैं क्योंकि इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका 26 दिसंबर को जितना भी प्रश्न रहेगा सभी इसी में से रहेगा। चलिए यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, विष्णु प्रभाकर की रचनाकार कौन सी है? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जल्दी से आपको दे देना है गुरुजी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा अस्त्रवक्र। कहाँ है? तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह, लेखक रामकुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए लेखक रामकुमार का जन्म हुआ था गुरुजी शिमला में। कहाँ है? तो ऑप्शन बी डी। आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। वायरल प्रश्न जो आपके इस बार की 26 दिसंबर से आने जा रहे वाला प्रश्न की चर्चा करेंगे। चलिए एक चैनल ये है अपना लोग का और एक चैनल वो है आपका एजुकेशन और पब्लिक। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि कभी भी इस पर भी और चाहे उस पर दोनों पर पेपर अपलोड कर दिया जा सकता है। चलिए टॉलस्टॉय के घर में कितने यहाँ पर पियानो थे? तो आपको याद होना चाहिए। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, इसका राइट आंसर आपको देके आना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, काफी शानदार प्रश्न है। रैदास के दिल्ली का आने के निमंत्रण किसने भेजा था? तो रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, आपका यह है आपका ऑप्शन ए सिकंदर लोडी। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। शेखर मोहम्मद या गोश्त अहमद किसके गुरु बताए जाते थे? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, रैदास का। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, आपको इतना पढ़ा देंगे कि जिससे आपको दिसंबर मंथली एग्जाम में एक भी प्रश्न पत्र यहाँ से बाहर नहीं रहने जा रहा है, बस यही में से प्रश्न पत्र जो रहेगा। सो खलास पंथ का स्थापना किसने किया था? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 12 नंबर प्रश्न, हरिऔधा का जन्म कहाँ हुआ था? हरिऔधा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इसका ए में कानपुर, बी में आगरा और सी में है आपका यहाँ पर देखिए, सी में आपका इधर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इसका पीडीएफ थोड़ा कट गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ इसका कट गया। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न को चलिए 13 प्रश्न की ओर चलते। 13 प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, महादेवी वर्मा का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 13 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी एक साथ। कमेंट बॉक्स में आपके लिए लाइव चैट ओपन किया गया है। 13 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यामा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो 14 प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। तो 14 प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, हरिवंश राय बच्चन। कहाँ है? तो ऑप्शन सी। अगला 15 प्रश्न की ओर आते हैं।
चलिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दीप बुझा है जिन आंखों में, इन आंखों में ज्ञान मिलेगा, इस कविता की पंक्ति है। तो आपको किस कविता की पंक्ति है तो आपको याद होना चाहिए 15 नंबर। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से यहाँ पर देखकर सही सही मार्कर आएंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर आपको धीसे सीधे आपको रट लेना है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कहाँ है तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या है 16वां प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मोह का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने, मोह का उच्चारण स्थान जरूर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। लाइव चैट आपके लिए ओपन किया गया है, तो 16वां प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर सबको आ गया है एक साथ गुरुजी, ऑप्शन ए ओट्स। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपसे, खिचड़ी शब्द है तो खिचड़ी कौन है। तो खिचड़ी जो है ये आपका, हाँ बिल्कुल सही, खिचड़ी है। हाँ चलिए काफी शानदार, यह है आपका तत्सम समा, तत्सम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 की ओर आ चुका है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। बुढ़ापा में कौन वचन संज्ञा है। चलिए बुढ़ापा में कौन वचन संज्ञा है, तो आपको याद होना चाहिए 18वां प्रश्न का उत्तर। तो 18वां प्रश्न का उत्तर देने का सभी विद्यार्थी यहाँ पर प्रयास करेंगे। 18वां प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर सी आ रहा है गुरुजी, भाववाचक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार के आपके मैट यहाँ पर जो आपका एग्जाम रहेंगे दिसंबर मंथली एग्जाम में, इसी प्रकार के आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे क्लास 9 वाले छात्रों के लिए। आपको डेली क्लास कर लेना है, जितना आपके लिए यहाँ पे इस चैनल पर क्लास कराया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और सीधे सीधे आपको जो प्रश्न पत्र मिलेंगे जो बिल्कुल आपके लिए कल के एग्जाम में वो अगले आपको मिल जाएंगे, कभी भी आपको बीच में भी क्लास से मिल जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक क्लास को आपको कर लेना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आपको याद होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास करेंगे, इसका 6 भेद होते हैं। झूठा में कौन वचन विशेषण है, तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर है गुणवाचक ना, तो झूठा बिल्कुल सही गुणवाचक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य के कारक है, किस वाक्य कारक है। तो आपको बुक इसका देखिए, आप अगर आप ग्रामर पर बुक करे होंगे अर्थात की हिंदी व्याकरण का अगर बुक पढ़े होंगे तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर जल्दी से दे देंगे। जल्दी से इसका उत्तर आपको दे देना है, संबोधन कारक। कहाँ है तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 22 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 22 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी एक छात्र। इसका उत्तर जिसका ये आ रहा है गुरुजी, बहस छिड़ जाना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अध्यापक शब्द कौन में उपसर्ग है। अध्यापक में कौन उपसर्ग है, तो आपको याद होना चाहिए इसका अध्यापक, अध्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्य। अगला प्रश्न की 24वां प्रश्न की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द का प्रत्यय पूछ रहा है आपसे। 24वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। दर्शनीय ये ना, तो ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सुख दुख कौन सा समास है। तो सुख और दुख क्या है, तो वो दो है, एक पहले आपका सुख और दूसरा आपका क्या है, दुख। तो 25 नंबर उत्तर काफी शानदार इसका उत्तर होगा। जल्दी से इसका द्विंग समास है, द्विंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न की क्या कह रहा है आपसे, आम शब्द का पर्यायवाची है। आम शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो आम शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए, यह आपका अमृत फल, तो ऑप्शन बी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चाहे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ सीधे वहां पर भेजा जाता है। तो कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दे दिया गया है। सभी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक बताया जा रहा है, तो आपको जरूर से प्रश्न को रख लेना। जिस प्रश्न का आपको उत्तर याद हो सीधे सीधे आपको कमेंट करते चलना है। चलिए 27वां प्रश्न की ओर आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मिलन शब्द का विलोम होता है। तो मिलन शब्द का विलोम क्या है, तो आपको उत्तर देते चलना है। तो 27वां प्रश्न का उत्तर मिलन शब्द का विलोम विराह, तो कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 28 नंबर छूट गया है। 29वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है। मनोहर ना काफी शानदार प्रश्न है, तो मन जोरहर, तो कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला 30वां प्रश्न क्या कहता है, दाया शब्द का लिंग का निर्णय करे। तो दाया शब्द का लिंग का निर्णय करने पर निकलता है गुरुजी स्त्रीलिंग। इसी तरह मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव को बता दिया। आगे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं, जितना आपको मैंने प्रश्न देखा है सभी प्रश्न को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको 2 से 3 विकल्प मिल रहा है। पहला विकल्प आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल काफी बेहद आसान रहेगा। आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसमें आपको कभी भी आप जुड़ेंगे तो उसका पीडीएफ मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इतना करिए, जैसे कोई अगला पेपर आता है हमारे सामने, उसका पेपर मैं आपको सबसे पहले उसके दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। जैसे कोई अगर जानकारी आपको पेपर के बारे में मिलेगा, उसका पेपर आपको प्रतिदिन आपके लिए क्लास कर लेना है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कल आपके लिए यहाँ पर देखिए, जो भी पेपर आएगा उसका सबसे पहले यहाँ पर अपडेट मिलेगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।